हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले। अभी कुछ दिनों पहले ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म इन इंडिया को निकाला टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। दोस्तों, ये जो टॉपिक हम डायरेक्टली रूरल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हैं। और अगर आप सभी को पता होगा दोस्तों, अभी रूरल डेवलपमेंट में जो की इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स, बेसिकली वो तो काफी मेजॉरिटी ऑफ द लोग को पता है। तो एग्जामिनर दोस्तों ऐसे जो नए नए एरियाज रहते हैं, जो टॉपिक सिलेबस से इनडायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं, उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट निकली थी 2019 के अंदर, जब भी नाबार्ड में सवाल आया था वहां से। और इस बार ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी। तो आप यहाँ से ड्राफ्ट से सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है नए करंट अफेयर्स के अंदर ऐसे मिससेलेनियस जो टॉपिक है जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उनसे सवाल पूछने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है दोस्तों। तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। एज सच ये टॉपिक तो यूपीएससी के लिए भी काफी काम आएगा, स्टेट पीसीएस। दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म एक अपने आप में काफी कॉमन टॉपिक है, तो सब जगह पे आप काम ले सकते हो। दूसरा कि ऐसे निबंध भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है और आरबीआई ग्रेड बी में भी आ सकता है। तो ठीक है, तो उस हिसाब से टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो देखे एंड तक। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म कौन से मिनिस्ट्री ने निकाला है। ठीक है, आप कर देंगे तो टूरिज्म मिनिस्ट्री। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों टोटल हम देखते हैं 9 चैप्टर्स के अंदर बांट रखा है इस स्ट्रेटेजी को। टोटल 25 पेज की स्ट्रेटेजी की अपन देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको अपन देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, विजन, मिशन और गोल्स दिया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉलिसी का इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। 3.1 2 लगा के 3.4 पेज नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन देखने वाले हैं डिटेल में। उसके अलावा चैप्टर 4 ये सब छोड़ सकते हैं आप। बाकी बाकी चैप्टर 5 6 7 8 ये सब छोड़ सकते हैं आप, एक मोटा मोटा अंदाजा ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें भाई रूरल टूरिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, रूरल टूरिज्म हम उस टूरिज्म की फॉर्म को बोलते हैं जो कि ग्रामीण लाइफ को, ग्रामीण जिंदगी को दिखाए, वहाँ की आर्ट, कल्चर और हेरिटेज होती है रूरल लोकेशंस में, उन सबको शोकेस करे। उसकी वजह से दोस्तों इन सब का रिजल्ट होता है कि लोकल कम्युनिटी है और इकोनॉमिकली उनको कुछ आय इनकम जनरेट हो जाती है और सोशली भी वो कुछ ना कुछ फायदा पहुंच जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन भी होता है इसमें, जिसके थ्रू टूरिज्म का एक जो टूरिस्ट होता है उनका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। इन सब एक्टिविटीज को हम मिला के बोलते हैं रूरल टूरिज्म। अगर हम बात करते हैं कि रूरल टूरिज्म के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर टूरिज्म हो सकता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर जो फार्म्स होते हैं उसके अंदर जाके विजिट करके अलग अलग खेती फसल के बारे में जानकारी ली जा सके। कल्चरल टूरिज्म जो कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, उसके बारे में भी टूरिज्म में शामिल किया जा सकता है। नेचर टूरिज्म दोस्तों जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है ग्रामीण इलाके का, उसके बारे में। एडवेंचर एंड इको टूरिज्म दोस्तों एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है जो हिल स्टेशन में, उनको हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ये सब कुछ क्लोजली अलाइंड है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अभी रूरल टूरिज्म एक अपॉर्चुनिटी है प्रमोट सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का। दोस्तों अब इंक्रीजिंग ट्रेंड एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरियंशियल जो टूरिज्म है, नई चीजों को जानने और नए कल्चर और नए क्यूजिन्स और नए ट्रेडिशंस, ये सब एक दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेंड सा चला है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है पर्टिकुलर, अगर एक तरीके से स्ट्रेटेजी के थ्रू फॉलो किया जाए तो। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारे भी कुछ इंडियन जो यूट्यूबर्स से बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज का अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग जो एरियाज है, नए नए एरियाज को ट्रेवल एक्सप्लोर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। साथ में हम बात करते हैं अगर रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो ये दोस्तों हमारे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट में भी काम आएगी, साथ में रूरल लाइफ को भी एक नया दिशा प्रोवाइड करेगी दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, देखिए अपना अपना जो देश है दोस्तों, ज्यादा जनता गाँव में ही रहती है, तो इस हिसाब से रियल इंडिया में को देखने का भी मौका मिलता है आपको रूरल टूरिज्म के थ्रू, तो इसलिए काफी लोग एक्सप्लोर करते हैं फ्रेंड्स। और साथ में जब हम लोग बात करते हैं भाई रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, तो साथ में जो लोग टूरिस्ट विजिट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको देखते हैं, उनको खरीदते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट मिलता है उनको। तो दोस्तों वहाँ पे इनकम जनरेशन भी हो सकता है, वहाँ की जो कम्युनिटीज है उनके लिए उनको जॉब्स मिल सकती है रूरल एरियाज के में, और उनको एम्पावरमेंट मिलता है, यूथ वुमेन। तो सब चीजों से हमारा जो आत्मनिर्भर यानी कि वो जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, उनको वहीं पे रोजगार मिल जाएगा। तो इन सब की वजह से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो माइग्रेशन है वो भी कम होगा रूरल एरियाज से, और गरीबी भी हटेगी, और दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मिलेगा।
समझ में आया आपको? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में सारा का सारा पॉइंट यूज कर सकते हो। मतलब बेनिफिट जो होता है ना, कि जो फायदा है रूरल टूरिज्म का, ये सब कैसे बेसिकली जो ग्रोथ है रूरल जो लाइफ को कैसे अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। अब बनाते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे। अब ये बात कर रहे हैं जो रूरल टूरिज्म जो स्ट्रेटेजी इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों, नेशनल लेवल पे रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने का इसका मेन मकसद है। और इसका जो फर्दर एम है दोस्तों, जो अलग अलग स्कीम चलाए जा रहे हैं गरीबी हटाने के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस जो गरीब जो गाँव के लोग उन सबको सुधारने के लिए जो स्कीम चलाई जा रहे हैं, इन सबको कन्वर्जेंस एंश्योर किया जाए ताकि बेटर आउटकम आ सके। उसके अलावा दोस्त हम लोग बात करते हैं, इस स्ट्रेटेजी का थीम है सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। और इसके अंदर 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स है इस पॉलिसी के अंदर। तो 6 स्ट्रेटेजिक पिलर कौन से हैं? सबसे पहला बेंचमार्किंग ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्रेंड्स जो बेस्ट पॉलिसीज हैं, जो भी स्टेट बेस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको सब बाकी के साथ में शेयर किया जा सके। पहला पिलर है। सेकंड पिलर है दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। यानी कि आप देख सकते दोस्तों कई नए एप्स एप्लीकेशंस नए नए साइट्स आ सकती है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली जो रूरल एरिया है उसको जाके प्रमोट किया जा सकता है। जो टूरिस्ट वहां पे लोकल कम्युनिटीज है उनके साथ में इंटरफेस की तरह काम कर सकता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, फोटोज लोकल एरिया की पुटअप की जा सकती है ऐप के ऊपर, तो उससे जो टूरिस्ट को बेसिक आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके हम रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है दोस्तों क्लस्टर्स डेवलप किए जाए रूरल टूरिज्म के लिए, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज है वो थोड़ा जो टूरिज्म थोड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज हो सके। उसके बाद में मार्केटिंग सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म, दोस्तों समझ रहे हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिले, वो थोड़े एनेबल हो सके। गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी क्रिएट किया जा सके। ये 6 पिलर इस पर्टिकुलर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग ऑफ रूरल टूरिज्म। अपन आते हैं दोस्तों सेकंड चैप्टर, कुछ काम का नहीं है, इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस किया गया है, तो आप देख सकते हैं। कोई ज्यादा मतलब देखा जाए स्ट्रेंथ के, हम देखिए आप बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो भारत के जो गांव है काफी रिच कल्चर, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस सबकी सब ऑफर कर सकता है टूरिस्ट को। उसके बाद में दोस्तों हम अगर देखते हैं अभी हमारा काफी ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके तहत काफी ज्यादा रूरल एरियाज में रोड बन गए, तो काफी जो मोस्ट एरियाज है एक्सेसिबल हो गए, तो अच्छी बात है हम कह सकते हैं। और हमारी जो अच्छी खासी डेवलप एग्रीकल्चर और फार्म है दोस्तों, तो एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है जो टूरिस्ट विजिट करेंगे उनको। ठीक है, समझ में आया? 3 पॉइंट हो गए। चौथा है दोस्तों हमारा काफी क्लाइमेट कंडीशंस और बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो भाई बात ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर है नॉर्थ ईस्ट, तो मजा आ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखो हमारा तो इंडिया में वैरायटी है, मेनलैंड एरियाज भी है, कोस्टल भी है, हिमालय भी है, डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट है, ट्राइबल्स है, यानी कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस हमारा देश प्रोवाइड कर सकता है टूरिस्ट को। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कोस्टल वाले बाकी एरियाज में जाके अलग अनुभव ले सकते हैं, हिमालय वाले डेजर्ट का अनुभव ले सकते हैं, ट्राइबल्स वाले ट्राइबल एरिया में मतलब यूनिक हमारा देश तो कहते हैं ना विविधता में भी एकता है, वो वाली चीज है। तो विविधताओं का एक्सप्लोर किया जा सकता है रूरल टूरिज्म के थ्रू। आगे चलो दोस्तों, साथ में हमारा देश भारत काफी ज्यादा पोटेंशियल है इको टूरिज्म, नेचर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए। ये सब हमारे मतलब रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर अपना इस पॉलिसी को सफल बनाना है। उसके बाद हम वीकनेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखो प्रायोरिटी नहीं दी गई है इस रूरल टूरिज्म को, ना ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी ध्यान ढंग से इसके ऊपर नहीं दे रहा दोस्तों, समझ में आया? आगे चलो, साथ में जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं उनको ढंग से मतलब स्पेस नहीं किया जा रहा। उसके अलावा पुअर टूरिज्म सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी इन रूरल एरियाज, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहा है, यानी समझ रहे हैं आप, एक बड़ा मार्केट और एक बड़ा मतलब मार्केटिंग नहीं की जा रही। उसके बाद में है दोस्तों, और गाँव के क्षेत्र में टूरिज्म अवेयरनेस और स्किल्स जो है मिसिंग है, समझ रहे हैं आप? उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में इस पर्टिकुलर एरिया का भी फोकस किया जाए। पुअर रिसोर्स एलोकेशन और इंक्लूसिव प्लानिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समझ रहे हो? कुछ मतलब रिसोर्स नहीं दिया जा रहा, प्लानिंग नहीं की जा रही, लोकल कम्युनिटीज को शामिल नहीं किया जा रहा, तो ये इसकी वजह से रूरल टूरिज्म बढ़ नहीं रही है। उसके बाद में पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ टूरिज्म इनिशिएटिव्स, यानी सब अपने अपने तरीके से पूरा जो इनिशिएटिव्स है सब अलग अलग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और कैपेसिटी गैप एट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले हैं तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई ध्यान नहीं दे रहा दोस्तों, मतलब मोस्ट जो ऑफिशियल्स है, तो कहीं ना कहीं इनको फोकस करने की जरूरत है। वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनको खुद को ही कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, दूसरों को भला कैसे करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाले दोस्तों। तो उनको कुछ बड़ा मतलब उनका जो काम है कुछ काम में लिया जाए, कुछ अच्छे से उनको
स्किल और ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद में पुअर सर्विस डिलीवरी और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे आता है ना तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको पेपर में चिपका देने, स्ट्रेंथ और वीकनेस, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये तो, यूपीएससी वाले तो रट लो, दिमाग में फिट कर लो। अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना, तो रूरल टूरिज्म क्या अपॉर्चुनिटीज हमको प्रोवाइड करती है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, नौकरियां मिलेगी लोकल लोग को, रिटेंशन ऑफ जॉब्स, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो गांव के लोग हैं नए नए बिजनेस खोल सकते हैं फ्रेंड्स, समझ में है आपको, वैल्यू एड कर सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी। साथ में रूरल टूरिज्म दोस्तों एक कह सकते हैं सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी एंश्योर किया जा सकता है। साथ में सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनटैप्ड रूरल कल्चर एंड हेरिटेज ऑफरिंग्स, यानी कि हम सस्टेनेबल वे में जो हमारे कल्चर है, रूरल कल्चर है, उसका ऑफरिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं टूरिस्ट को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनस्पॉइल्ड नेचर एंड रूरल ट्रैंक्विलिटी। देखो जब रूरल टूरिज्म हम बात करते हैं तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं हमारा जो वास्तविक जो रियल इंडिया है, जो नेचर है अनस्पॉइल्ड, जो कि यानी कि शुद्ध जो नेचर है ना, उसकी प्रकृति को हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, टूरिस्ट आके स्पॉइल ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा फोकस दिया जाना इसके ऊपर जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम्स, प्रमोट एग्री टूरिज्म, प्रमोट इको टूरिज्म, प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म, प्रमोट लेजर टूरिज्म, प्रमोट मैरीन टूरिज्म, वॉलंटियर टूरिज्म, रूरल टूरिज्म सर्किट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलो हम लोग बात करते हैं की स्टेक होल्डर्स की, कौन कौन से इसके अंडर की स्टेक होल्डर्स है दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटी, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट, सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तभी ये नीति सफल हो सकती है। अपन चलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 अपना इस टॉपिक का लास्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, सवाल बनता है तो यहीं से बनेगा, ठीक है। विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऑन टूरिज्म इन रूरल एरियाज, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले विजन की बात करते हैं, इस टूरिज्म स्ट्रेटजी का क्या विजन है, क्या करना चाहती है दोस्तों सबसे पहले इसके विजन की बात करते हैं हम लोग। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी रूरल इकोनॉमी को दोस्तों एक ड्राइव करे, इंपॉर्टेंट ड्राइवर बने और साथ में नौकरियां भी दे गांव के लोगों को, साथ में सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिले। समझ में आया विजन क्या है इसका, यानी कि जो रूरल इकोनॉमी है इसका एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर बने और नौकरियां मिले लोगों को, और सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, इसका विजन है। अब चलते हैं मिशन पे दोस्तों। मिशन की हम लोग अगर बात करते हैं, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जिसमें शामिल कौन कौन हो, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओ, कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म इन द कंट्री। समझ में आया, यानी कि इस स्ट्रेटेजी के तहत ये सब शामिल होके, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओ, कम्युनिटी सब शामिल होके दोस्तों, जो रूरल टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके, डेवलपमेंट हो सके उसका। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। सबसे पहला दोस्तों टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म एंड स्टिमुलेट जॉब क्रिएशन, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है की थीम्स, ताकि रूरल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और जॉब क्रिएशन हो सके, नौकरियां भी क्रिएट हो सके। उसके बाद में दोस्तों इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिनर्जी लाना स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स है, ताकि डेवलपमेंट और प्रमोट हो सके रूरल टूरिज्म इन द कंट्री, यानी कि सब एक साथ मिलजुल के काम करे, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म सब साथ में काम करे, सबका साथ सबका विकास वाली थी। अगला इनिशिएटिव दोस्तों टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन अमंग अस रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। दोस्तों रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अलग अलग लॉन्च कर रहे हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन वे में काम हो। 4th नंबर पॉइंट है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहां पे बेस्ट प्रैक्टिस शेयर किए जाए, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं वो भी एक दूसरे के साथ में शेयर किया जा सके, ताकि एक दूसरा कमियां और मिस्टेक से सीख सके। 5वां पॉइंट है दोस्तों इनको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेटेजिक एरियाज क्लस्टर्स रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो कि रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सके। तो सारी की सारी पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से क्लियर रहना चाहिए दोस्तों। हम लोग अगर बात करते हैं इसके की स्ट्रेटेजिक पिलर, जो अपन ने पहले ही देख लिया है, अगर रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ये पर्टिकुलर 6 पिलर आइडेंटिफाई किए गए इस स्ट्रेटेजी के तहत। स्ट्रेटेजिक पिलर्स पहला दोस्तों अपन ने देखा है मॉडल पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रूरल टूरिज्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर रूरल टूरिज्म, डेवलपिंग क्लस्टर फॉर रूरल टूरिज्म, मार्केटिंग सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क।
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट चैप्टर 3 को तो आप अच्छे से कवर कर ही लेना यार, ऐसे में सारा का सारा यूज कर सकते हो, ऐसे कैसे यहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दिमाग में पेस्ट कर लो पहले, फिर एग्जाम में पेस्ट कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। आई थिंक इसके अलावा अगर चैप्टर 4 की बात करते हैं तो ये तो ऐसे ही है, असेसमेंट का कोई काम का नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग एस्पेक्ट, एग्री टूरिज्म, फार्म स्टेज, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, ये सब एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करने के बारे में बात की गई, इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज को रूरल एरिया, रूरल टूरिज्म के लिए कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, मैंने जैसे आपका एग्जांपल दिया है दोस्तों। इसमें वही हम कह सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अपन जो रूरल एरियाज के उनको कस्टमर्स को क्रिएट कर मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि उनको डायरेक्टली टूरिस्ट से साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मतलब प्लेटफॉर्म्स, तो वही बातें की गई इसके अंदर। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो मेजर्स लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे के हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा ये दोस्तों। उसके बाद में डेवलपिंग क्लस्टर्स फॉर रूरल टूरिज्म, देखो कहीं ना कहीं हर जगह बात की जाती है क्लस्टर, जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है मोस्टली अगर आप देखेंगे ना मोदी सरकार के सबके सब में क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अलग अलग थीम के बेसिस के अनुसार ये लोग क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप अलग अलग थीम, लोकल क्राफ्ट्स, पिजन्स, फोक म्यूजिक, डांस, पपेट शोज एटसेट्रा एटसेट्रा, एग्री टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म स्टेज, ये सब चीजें, yoga and medicine centers, eco zones within around the village, rural sports, cultural events, national parks, wildlife sanctuaries, unique tribal culture, proximity to existing tourist circuit, यानी कि अलग अलग थीम्स है उसके बेसिस पे क्रिएट किया जा सकता है दोस्तों। आई थिंक अपन ने काफी हद तक मार्केटिंग सपोर्ट का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अपन ने सब कुछ कवर कर लिया दोस्तों। आई थिंक अपन को एंड करना चाहिए, वीडियो काफी लंबा हो गया वरना। यार जो लोग नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतना अच्छा कंटेंट आपको मुझे नहीं लग रहा कोई यूट्यूब वाला दे रहा होगा, और इसना आपको एटलीस्ट अच्छे से सब एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है दोस्तों, यूनिक आपको कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको बाकी चैनल से थोड़ा फायदा मिल रहा होगा तो दोस्तों अपने यहाँ पे आपका स्कोर और प्रिपरेशन को बूस्ट करना मेरा मेन मकसद है दोस्तों। सपोर्ट करते रहे, वीडियो के एंड तक ऐसे ही देखते रहे, आप शेयर भी करो, लाइक भी करो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी आप चैनल को पहुंचाइए दोस्तों, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।